रामकिशन नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल हो चुकी थी। रामकिशन की बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, अजय। अजय शादी के बाद दुबई चला गया। शादी के कुछ ही अरसे बाद वो अपनी पत्नी सुनीता को गांव में बाप के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ रामकिशन और उसकी बहू सुनीता ही रहते थे। अजय साल में बस एक बार ही छुट्टियों में आता, बाकी सारा वक्त सुनीता और रामकिशन अकेले ही इस बड़े घर और आंगन में अपनी तन्हाई काटते थे। एक दिन सुबह सुनीता अपने ससुर के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखती है। रामकिशन कप उठाते हुए बहू को भी साथ बैठने का इशारा करता है। फिर संजीदा लहजे में कहता है, बेटी, मैं अकेला रह रहकर बहुत थक गया हूं। अब ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूं कि दोबारा शादी कर लो। सुनीता एक लम्हे को चौंक जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा? और फिर आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूं। रामकिशन आह भर कर कहता है, तुम घर में जरूर हो, मगर दिल को बहलाने वाला कोई नहीं। ये तन्हाई काट खाती है। सुनीता भी नरमी से जवाब देती है, आप सही कह रहे हैं। मैं भी खुद को अक्सर अकेला और खाली महसूस करती हूं। अजय साल में एक ही बार लौटता है। बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जाती है। सुनीता अचानक उठकर कहती है, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं। वो किचन जाती है, चाय में एक दवा मिलाती है और लौटकर कप रामकिशन को थमा देती है। रामकिशन मजाक में कहता है, क्या ये मुझे फिर से जवान बना देगी? सुनीता हल्की मुस्कान से कहती है, हाँ, आपने सही पहचाना, बस पी लीजिए, असर खुद देख लीजिए। रामकिशन चाय पीता ही है कि सुनीता का फोन बजता है। कॉल अजय की होती है। वो बताता है कि ऑफिस बंद है और वो जल्दी घर आ रहा है। सुनीता चौंकती है मगर खुशी जताती है। कमरे में लौटकर वो देखती है कि रामकिशन लंबी नींद सो चुका है। उसके चेहरे पर कई बरसों बाद का सुकून झलकता है। अगली सुबह जब सुनीता चाय लेकर जाती है तो रामकिशन कहता है, बेटी, कल की दूध वाली चाय कमाल थी। आज मैं बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है। अजय लौट आया था। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। चंद दिनों बाद अजय अपने पिता और पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। वहां उसने बड़ा सा घर किराए पर ले रखा था। एक दिन अजय अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने की तैयारी करता है। रामकिशन खफा होकर कहता है, और मुझे अकेला छोड़ दोगे? अजय समझाता है कि उसने पिताजी की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है। रामकिशन थोड़ी देर सोचकर कहता है, ठीक है, मगर मुझे भी नया स्मार्टफोन ले दो। अजय फोन लाकर देता है। अब रामकिशन खाली वक्त में इंटरनेट चलाने लगता है। एक दिन वो इंस्टाग्राम पर एक लड़की का वीडियो देखता है। वो नंबर शेयर करती है। रामकिशन पहले हिचकिचाता है, फिर कॉल कर देता है। लड़की का नाम था रिया। बातचीत शुरू होती है। रिया हंसमुख और चुलबुली थी। धीरे धीरे रामकिशन उससे प्रभावित होने लगता है। कुछ दिनों बाद रिया उसके घर भी आ जाती है। रामकिशन सज धज कर उसका स्वागत करता है। दोनों बियर पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। रिया होटल चलने का सुझाव देती है। रामकिशन मान जाता है। होटल में रिया साफ कहती है, मेरा काम लोगों को खुश करना है, लेकिन इसके बदले मुझे बहुत पैसा चाहिए। रामकिशन हंसकर कहता है, जितना चाहिए ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। रिया धीरे धीरे शादी की बात छेड़ती है। रामकिशन पागलों की तरह हामी भर देता है। जब बेटा अजय को पता चलता है तो वो रोकने की कोशिश करता है, मगर रामकिशन गुस्से में कहता है, ये मेरी जिंदगी है, मेरा पैसा है, मैं जिसे चाहूं शादी करूंगा। दूसरे ही दिन रामकिशन कोर्ट मैरिज करके रिया को पत्नी बनाकर घर ले आता है। अजय और सुनीता स्तब्ध रह जाते हैं। रामकिशन गर्व से कहता है, ये अब तुम्हारी मां है। रिया भी हंसते हुए कहती है, जी हां, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। दिन बीतते हैं। रिया हर रोज नए नखरे करती है, कभी होटल, कभी शॉपिंग, कभी ज्वेलरी। अजय और सुनीता परेशान होते हैं। रामकिशन उन्हें चुप कराता है। आखिरकार गुस्से में कह देता है, अगर तुम दोनों को तकलीफ है तो ये घर छोड़ दो। अजय और सुनीता आंसुओं के साथ घर छोड़कर विदेश लौट जाते हैं।
रिया और रामकिशन अकेले रह जाते हैं। शुरुआत में सब हंसी मजाक चलता है, मगर एक दिन रिया खुद चाय बनाती है और उसमें नशे की दवा मिला देती है। रामकिशन बेहोश हो जाता है। रिया सारा जेवर और नकदी लेकर गायब हो जाती है। जब रामकिशन की आंख खुलती है तो सब खाली पाता है। वो पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर तंज कसते हुए कहता है, 62 साल की उम्र में 25 साल की लड़की से शादी कर ली, ये धोखा नहीं तो और क्या था। रामकिशन शर्म से सिर झुका लेता है। टूटे दिल के साथ वो बेटे अजय को फोन करता है, बेटा मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। बहू को भी कह दो कि मुझे माफ कर दे, उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया। अजय गुस्से और दुख से कहता है, पिताजी आपने हमें अपनों से दूर किया, अब रिश्ता टूट चुका है। रामकिशन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो सोचता है, जवानी का लालच और झूठे रिश्तों की चाह ने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। असली सहारा तो बेटा, बहू और परिवार होते हैं। रिश्ते टूट जाएं तो इंसान अकेला और खाली रह जाता है।